फैक्ट्री आई थी तो देश में विदेश से जूता आया करता था। भागलपुर ने 70% मार्केट का हिस्सा लेने का काम किया। लगभग 40,000 के आसपास फुटवेयर इंडस्ट्री में नए रोजगार बनाए। हमने पीछे फुटवेयर इंडस्ट्री को और प्रोत्साहन दिया कि प्रदेश के अंदर ये रोजगार और विकसित हो। आज खुशी के साथ कह सकता हूँ आपके पड़ोस के IMT रोहतक के अंदर आज 250 नई फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए फुटवेयर इंडस्ट्री में जमीन खरीदने का काम किया। और मेरा मानना है 250 नई इंडस्ट्री का मतलब है 75,000 नए रोजगार हम रोहतक के साथ लगते हुए IMT के अंदर नए स्थापित करेंगे। और मैं तो चाहूंगा अगर गांव के आसपास गांव के किसान भी चाहते हैं कि हम 25 एकड़ इकट्ठी कर यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क लेना चाहते हैं तो HSIDC विभाग आपके साथ जुड़कर पद्मा योजना में गांव में भी रोजगार के अवसर बनाने का एक मौका आपको देने का काम। और इसके अंदर आपका सहयोग बहुत जरूरी है। आज हमने देखा है कि जब आपका सहयोग मिल जाए तो कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है। पहले किसान मंडी में फसल लेके जाया करता था और क्या हालात होते थे, 2-2 दिन तो ट्राली पे सूखता था और फिर आड़ती अपनी मर्जी से उसका माल उतरवाता था। आज तो ये मौज है, किसान जाता है ट्राली पलटाता है और 2 दिन के अंदर उसके खाते में उसके पूरे पैसे सरकार भिजवाने का काम करे। और मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि हमने 13,000 करोड़ रुपया इस साल 48 घंटे से भी कम समय में किसान के खाते में भेजने का काम। आपके जिले में फसल खराबा हुआ, पहले तो 2-2 साल तक फसल गिराने का मुआवजा नहीं मिलता था और आज इतिहास में पहली बार है गांव के चोरों को लगाया क्षतिपूर्ति में कि गांव के अंदर ये भेदभाव ना हो कि पटवारी मेरी ठीक से किताब नहीं करके गया, कानूनों ने फिर कोई कमी छोड़ दी, किसी ने बिल्कुल काट दिया। हमने गांव के बच्चों को साथ लगाया और पहली बार इतिहास में है कि हमने 30 दिन के अंदर अंदर 181 करोड़ 67,000 किसानों के खाते में जो किसान की फसल खराब हुई उसका भेजने का काम किया। और अगर किसी का रह भी गया, किसी को कोई आपत्ति भी है तो क्षतिपूर्ति का पोर्टल दोबारा खोलने का काम किया कि जाकर अपनी आपत्ति भी दर्ज करा सकता है। और ये भी खुशी के साथ कह सकता हूँ किसी को 2 रुपए 5 रुपए का चेक भी देने का काम नहीं किया। प्रति एकड़ 2,000 रुपए से कम किसी किसान को देने का काम नहीं हुआ। साथियों, ये व्यवस्था परिवर्तन और इस व्यवस्था परिवर्तन के अंदर आपके साथ सहयोग ने हमें मजबूती देने का काम किया। और मेरा तो ये मानना है अगर इसी तरह आप साथ देते रहोगे तो हरियाणा प्रदेश का कबीरा और खुशहाल होगा। प्रदेश में नए रोजगार के अवसर हम स्थापित कर पाएंगे। आज महिलाओं को 50% हिस्सेदारी जो पंचायतों में मिली है, आज उसका फायदा देखने को मिल रहा है। जो हमारी लाइवलीहुड मिशन की स्कीम थी गाँव में सखियों के समूह बनाने की, जैसे महिला सरपंच आई उनका इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। आज हरियाणा में पहले से दुगनी ग्रामीण समूह हमारे बने। गांव में औरतों ने काम शुरू कर दिया अपना बुनाई का दोबारा और समूह बनाकर रोजगार के नए अवसर ग्रामीण अंचल में पैदा किए। और मैं तो चाहूंगा अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तो हमारे तक पहुंचाओ कि हम और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन लगाए जिससे ये जो रोजगार के अवसर महिलाओं के हैं इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी। और मैं तो मेरी माताओं बहनों को कहना चाहूँगा, गाँव में पशु रखने छोड़ दिए लोगों ने। 2-3 गांव ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं ने समूह बनाकर पशुओं का लोन लिया, सरकार ने लोन दिलवाया और आज उनके छोटे छोटे डेयरी के प्रोजेक्ट अप्रूव हुए और एक रोजगार का नया अवसर दोबारा महिलाओं के लिए आज व्हाइट रेवोल्यूशन में जो डेयरी फार्मिंग है उसके अंदर पैदा हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा आप चाहो तो प्रशासन की ओर से कैंप भी हम यहाँ लगवा देंगे
कि तुरंत जो हमारे महिला समूह है उनको एक व्यवस्था बनाकर देने का काम करें। मैं तो बातें बहुत हैं और आगे भी कार्यक्रम है, बीच की भी आज मीटिंग थी। मैं तो सारे ग्रामवासियों का आभार प्रकट करता हूँ और यही उम्मीद करूंगा कि आप सारे इसी तरह पार्टी को, संगठन को ताकत देने का काम करें। हमें ताकत मिलेगी तभी हम भी आपके कामों को और गति के साथ विकास को प्रदेश के अंदर करवाने का कार्य कर पाएंगे। मैं तो दोबारा सुनील का, उसकी पूरी टीम का गांव में बुलाने पर आभार प्रकट करता हूँ। आपसे भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।